नहीं, अभी कुछ। चलिए सीधे गोता लगाते हैं रिमझिम की दुनिया में, जहां वीरगढ़ महल के हर एक कोने में आपको सिर्फ राज और झूठ का एक घना जाल मिलेगा। आज हम इसके एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड की परतों को खोलने वाले हैं। सोचिए, वीरगढ़ महल में हवा में ही सवाल तैर रहे हैं। एक नकली पत्नी की सच्चाई क्या है? क्या वो याददाश्त जो खो चुकी है कभी वापस आएगी? और क्या वो पुराना अभिशाप सच हो जाएगा? इन्हीं सवालों ने किरदारों की जिंदगी में तूफान ला रखा है। और इस पूरे तूफान के ठीक बीच में हैं रिमझिम और समीर। इनका रिश्ता रिश्ता तो है, पर इसकी नींव धोखे पर रखी गई है, जो कभी भी ढह सकती है। तो देखिए, इन दोनों के बीच जो तनाव है ना, उसकी जड़ है एक छोटा सा निशान। रिमझिम अपने हाथ की एक छाप छुपा रही है। क्यों? क्योंकि अगर समीर ने उसे देख लिया तो बस एक ऐसा राज खुल जाएगा जो रिमझिम की पूरी दुनिया को ही पलट कर रख देगा। और रिमझिम को ये बात अच्छे से पता है। उसके मन में बस एक ही डर है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो समीर का गुस्सा एक ऐसे तूफान की तरह होगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। और वो ठीक उसी तूफान के रास्ते में खड़ी है। दूसरी तरफ है समीर, जिसकी तरफ से कोई नरमी नहीं है। वो अपना गुस्सा छुपाता नहीं, बल्कि उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है जहां डर और नफरत बस आमने सामने खड़े हैं। और इनकी बातचीत, वो तो इनके रिश्ते का आईना है। समीर उसे जिद्दी बैल और चुहिया कहकर नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो रिमझिम भी कहाँ पीछे रहती है। वो अपने रॉयल ब्लड की धौंस दिखाकर पलटवार करती है। लेकिन ये तीखी नोक-झोंक असल में इसके पीछे बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी झूठ क्या है? वो ये है कि पूरे महल की नज़र में समीर की असली पत्नी अमायरा है, और रिमझिम, अरे वो तो बस एक नकली पत्नी का किरदार निभा रही है। और यकीन मानिए, यही एक झूठ पूरे महल में तबाही लाने के लिए काफी है। अच्छा, अब एक तरफ ये सब चल रहा है तो चलिए कहानी की दूसरी तरफ चलते हैं, प्रेम और राजवीर की कहानी पर। एक ऐसी लव स्टोरी जिसे तोड़ने के लिए साजिशें की जा रही हैं। मतलब विलेंस का प्लान देखिए कितना शातिर था। स्टेप बाय स्टेप गलतफहमियों का जाल बुना गया। पहले तो प्रेम को एक झूठे इमरजेंसी कॉल से दूर भेजा गया। फिर बीमार राजवीर के कान भरे गए कि प्रेम ने उसे छोड़ दिया है। और हद तो तब हो गई जब उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया। और इस पूरी साजिश का नतीजा पूरी तरह से तबाही। प्रेम जब लौट कर आती है तो उसके हाथ में तलाक के कागजात थमा दिए जाते हैं। राजवीर, जो पहले से ही दिल का टूटा हुआ था, पूरी तरह से बिखर जाता है। एक झूठ और दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए अलग। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग कहानियां हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे किरदार, ये सारी कहानियां एक बहुत बड़े षड्यंत्र के जाल में फंसी हुई हैं, जो पूरे महल में फैला है। वीरगढ़ महल की दीवारों में ना जाने कितने राज दफन हैं। देखिए, एक आदमी है कार्तिक, जो एक सीक्रेट डील के बाद अचानक गायब हो गया। उसी पर कीमती गहने चुराने का इल्जाम भी है। फिर एक पुरानी भविष्यवाणी है जो राजा की पहली पत्नी की मौत की तरफ इशारा करती है। और इन सब के बीच रिमझिम को एक ऐसी शादी की झलकियां दिख रही हैं जो उसे याद ही नहीं है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। और वो भी सीधे विलेंस के मुंह से, कि रिमझिम नकली नहीं, बल्कि समीर की असली पत्नी है। और वो लोग उसे सच पता चलने से पहले ही रास्ते से हटा देना चाहते हैं। इस एक खुलासे ने तो पूरी कहानी ही पलट दी है। ये जंग सिर्फ बाहर नहीं चल रही है, रिमझिम के अपने दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ी कश्मकश है। उसकी जो यादें दबा दी गई हैं, वो अब बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। समीर की शादी की पेंटिंग को देखकर उसे एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है, एक ऐसे अतीत से जिसे वो जानती तक नहीं। तो जब ये एपिसोड खत्म होता है तो हमारे दिमाग में कई अनसुलझे और जलते हुए सवाल छोड़ जाता है, जो आगे के लिए जबरदस्त सस्पेंस बना देते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या रिमझिम को अपनी असली पहचान के बारे में पता चल पाएगा? और क्या ये सब बहुत देर होने से पहले हो पाएगा, या विलेंस का प्लान कामयाब हो जाएगा? फिर सवाल उठता है उस गायब हुए कार्तिक का। आखिर वो है कहाँ? और ऐसा कौन सा राज वो अपने सीने में दफन किए हुए है जो इस पूरी बाजी को ही पलट सकता है? और आखिर में वो पुरानी मनहूस भविष्यवाणी, क्या वो सिर्फ एक कहानी है, या फिर रिमझिम के आने वाले कल की एक भयानक चेतावनी? वही रिमझिम जो समीर की पहली और असली पत्नी है।
तो कुल मिलाकर वीरगढ़ महल में असली लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि यादों से लड़ी जा रही है। यहाँ सबसे बड़े और खतरनाक राज वो नहीं हैं जो छिपाए जाते हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें भुला दिया गया है।